एक बार की बात है, एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वो लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वो हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। तो खेलते खेलते एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं एक दिन बड़ा हो जाऊंगा, बहुत सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा, क्या आप मुझे कामयाब होने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हैं और हाँ कर देते हैं। वो उसे पौधों की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर चले आते हैं। घर आने के बाद उनमें से एक पौधे को एक बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वो घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वो अपने पोते से पूछते हैं कि फ्यूचर में कौन सा पौधा जल्दी बड़ा हो पाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि फ्यूचर में कौन सा पौधा अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और फिर अपने दादाजी से कहा कि हमने जो पौधा घर के अंदर लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, इसलिए सब प्रॉब्लम से बच पाएगा। और जो पौधा हमने घर के बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ेगी, जैसे सूर्य की तेज किरणें, बारिश, आंधी तूफान और जानवरों से भी उसे बहुत खतरा है। उसके दादाजी थोड़ा मुस्कुराए और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं कौन सा पौधा अच्छे से बड़ा हो पाएगा। और दादाजी ने कहा कि आगे चलकर देखते हैं कि इन दोनों पौधों में से किसके साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वो लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है और अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सफल कैसे होते हैं, लेकिन आपने उस समय मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज आपको बताना पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन उससे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने लगाए थे। ये कहकर उसके दादाजी उसे घर के अंदर ले गए जहां उन्होंने पौधे को रखा था। उन्होंने देखा वो पौधा बड़ा पौधा बन चुका था। अब वे उस पौधे को देखने गए जो पौधा उन्होंने घर के बाहर लगाया था। उन्होंने देखा वो पौधा बहुत बड़ा एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी जो टहनियां थी वो बहुत लंबी और मजबूत थी और उसकी परछाई पूरे ग्राउंड पर पड़ रही थी। अब उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ कि कौन सा पौधा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। बच्चे ने कहा, दादाजी, वो पौधा जो हमने घर के बाहर लगाया था वो सबसे विशाल और मजबूत है। लेकिन दादाजी, ये कैसे हुआ? इस पौधे ने बहुत परेशानियों का सामना किया होगा, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड़ा और विशाल कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, उसके दादाजी ने कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने घर के बाहर लगाया था वो उसने बहुत कठिनाइयां और परेशानियों का सामना किया होगा। उसने सभी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना किया, इसलिए वो आज एक वृक्ष है और वो जितना चाहे अपनी टहनियों को लंबा कर सकता है। और जो आंधी तूफान और तेज हवाएं और बारिश है वो उसकी टहनियों को और मजबूत बनाती है और इसी वजह से वो एक विशाल वृक्ष बन चुका है। आज उसको बड़ी से बड़ी कठिनाई भी छोटी मालूम होती है। और फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे तुम एक सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकते। अगर तुम अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रहोगे तो तुम वो चीजें कभी अचीव नहीं कर पाओगे जो तुम्हें असलियत में चाहिए, और तुम अपनी लाइफ में इतना ग्रो नहीं कर सकते जितना तुम करने चाहते हो। अगर तुम हर कठिनाई का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे तो तुम्हारे सामने किसी भी मंजिल को पाना असंभव नहीं होगा। तुम्हें बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी छोटी लगने लगेगी। ये सुनकर उस छोटे से लड़के ने उस विशाल वृक्ष की ओर देखा और एक गहरी लंबी सांस ली। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, हम कठिनाइयों और परेशानियों को अपनी जिंदगी का दुश्मन समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कठिनाइयां और परेशानियां ही एक आदमी को मजबूत और सक्सेसफुल बनाती है। इसलिए हमेशा हर आदमी को कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए और अपनी मंजिल की तरफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। और वो कहते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ में परेशानियां नहीं है
तो आप गलत ट्रैक पे हो। इससे तुम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को औरों तक भी पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को औरों तक भी पहुंचाए। और कहानी अगर अच्छी लगी हो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद।